एक दिन में मुकदमा समाप्त करे। मुकदमा बिना कोर्ट की लंबी प्रक्रिया, बिना कोई गवाही, बिना कोई तारीख, एक दिन में मुकदमा समाप्त करे। इस पर मेरा यह वीडियो है। पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगा कि कुछ ऐसे मुकदमा हैं, मैं डायग्राम के माध्यम से लिख कर आपको समझाऊंगा कि कुछ ऐसे मुकदमा हैं जिनका निष्पादन आप एक दिन में कर सकते हैं और बिना कोई न्यायालय के प्रक्रिया, बिना कोई कार्रवाई, एक तारीख में, बिना कोई फीस, बिना कोई पैसा के आप कर सकते हैं। साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट, सिविल कोर्ट वैशाली हाजीपुर और उच्च न्यायालय पटना, हाई कोर्ट पटना। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मुकदमे की सुनवाई, कुछ ऐसे मुकदमे हैं, कौन कौन से ये मुकदमे हैं मैं लिख कर बताऊँगा कि बिना कोर्ट गए आप मुकदमा समाप्त कर सकते हैं एक दिन में। जी हाँ, राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगने जा रहा है 14 तारीख को, 14/9/2024 को प्रत्येक जिला के जिला अदालत में लगेगा और ये समय समय पर लगता है, समय समय पर लगते रहता है। राष्ट्रीय लोक अदालत महीना के दूसरा शनिवार, जिस दिन न्यायालय बंद होता है, लगाए जाते हैं। उस दिन न्यायालय चला निर्धन के घर, न्यायालय आपके बराबर में बैठकर स्वयं न्यायाधीश महोदय पंच बनकर आपके पंचायती आपके मुकदमों का निष्पादन करते हैं। कोर्ट से ऊपर से नीचा बैठकर मुकदमे का निष्पादन कराते हैं। अब राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से, जो कि एक कोर्ट है भी और नहीं भी, कोर्ट का नाम केवल दिया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत, लेकिन बिल्कुल गांव के पंचायती की तरह वहाँ एक दिन में मुकदमा समाप्त होता है। अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा कौन कौन से मुकदमे हैं जहाँ वहाँ जो मुकदमे वहाँ समाप्त हो सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे पहले संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, वैसे मुकदमे, वैसा क्रिमिनल ऑफेंसेस जो छोटा अपराध है और वह सुलहनीय है, जिसमें कानून की किताब में जिस ऑफेंस के सामने कंपाउंडेबल सुलहनीय अपराध बनाया गया है, वैसे मामला जो है लघु आपराधिक मामला राष्ट्रीय लोक अदालत से जाकर निष्पादन कराए जा सकते हैं। दूसरा है धारा 138 एनआई एक्ट के मामले। धारा 138 एनआई एक्ट क्या होता है? आपने चेक दिया, चेक किसी को दिया, किसी से पैसा लिया, पैसा देने लौटाने के नाम पर एज ए सिक्योरिटी प्रतिभूति के रूप में आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, आप पैसा दिए नहीं, अगला व्यक्ति आप पर केस कर दिया 138 एनआई एक्ट के माध्यम से। मुकदमा चल रहा है, तारीख चल रही है, अब आप चाह रहे हैं कि हम पैसा लौटा दें और एक दिन में मुकदमा समाप्त कर लें, तो आप पैसा दे दें और देने के बाद अपना मुकदमा को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक दिन में ही बिना गवाही, बिना कोई झंझट के समाप्त कर सकते हैं। तीसरा है विद्युत वाद के मामले। विद्युत वाद के मामले जैसे बिजली बिल से संबंधित मामले, इसको मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं। विद्युत बिल के मामले, जैसा कि आप पर बिजली डिपार्टमेंट में केस कर दिया, आप चोरी से बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली विभाग आप पर केस कर दिया है और आप तारीख कोर्ट बेल के चक्कर में पड़ गए। आप चाहते हैं कि आप पैसा दे देंगे और मुकदमा समाप्त हो जाए, तो आप जो है बिजली बिल जमा कर दें और कंपाउंडिंग राशि जो होता है वह भी जमा कर दें और यहाँ पर आकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक दिन में मुकदमा समाप्त करा लें। अथवा आप डायरेक्ट कंपाउंडिंग राशि और बिजली बिल न्यायालय में भी लोक अदालत के दिन जमा करवाकर मामला को एक दिन में समाप्त करवा सकते हैं और वहाँ पर न्यायालय जो बिल होगा उसमें ऊपर नीचा भी न्यायालय करवा सकती है, अर्थात बिल जो भी है उसमें
घटौती भी हो सकता है न्यायालय के आदेशानुसार। न्यायालय के हस्तक्षेप से बिजली बिल में बिजली बिल को घटाकर कम करके भी न्यायालय जमा करवा सकती है, कराती है। तो इस ऐसा विद्युत वाद के मामले भी वहाँ समाप्त हो सकता है। अगला है, चौथा है वाहन दुर्घटना के मामला। कोई क्लेम मुकदमा है जिसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वह पैसा देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हैं, और तमाम दुर्घटना से संबंधित दावे भी राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन में समाप्त किए जा सकते हैं। अगला है सिविल सूट। अगर आपने बंटवारा सूट दाखिल किया है, टाइटल सूट दाखिल किया है और दोनों पक्ष मान गए कि अब हम लंबा मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, आप संधिनामा फाइल कर दिए, सुलहनामा फाइल कर दिए हैं, उस आधार पर सिविल सूट के मामले भी यहाँ निष्पादित किए जाते हैं। मापतौल के मामले, श्रमवाद। मापतौल मतलब बाट उट से संबंधित वजन कम दिए हैं सामान, उसका कोई केस मुकदमा हो गया, उसको भी आप एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। श्रमवाद, मजदूरी से संबंधित कोई मुकदमा है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। बैंक ऋण वसूली मामले, आपने बैंक से कर्ज लिया है, लोन लिया है, ऋण लिया है, आपने दिया नहीं, बैंक उस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपसे पैसा का डिमांड कर रहा है, आप न्यायालय जाएं और जज साहब के हस्तक्षेप से जज साहब को पावर है कि वे आपके जो भी बैंक डिमांड कर रहा है उस पैसा में भी कमी करवा सकते हैं। जज साहब करवाते हैं, होता है, कम होता है, और कम से कम पैसा पर दोनों पक्षों के बीच जज साहब समझौता कराते हैं और बैंक से ऋण वसूली मामले से संबंधित वाद भी एक दिन में लोक अदालत से समाप्त किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगला है नीलाम पत्र वाद इत्यादि। नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले और भी छोटे मामले हैं जिनको लोक अदालत से आप समाप्त करवा सकते हैं। इस प्रकार अब मैंने बताया कि इतने सारे मामले हैं जिसको आप राष्ट्रीय लोक अदालत से जाकर 14 तारीख को लगने जा रहा है, 14/9/2024 को। आप 13 तारीख तक यदि आपका मुकदमा कहीं किसी कोर्ट में लंबित है, इस तरह का मुकदमा जो मैंने आपको बताया, इस तरह का मुकदमा किसी कोर्ट में लंबित है, आप दोनों पक्ष सुलह कर लिए हैं, समझौता कर लिए हैं, न्यायालय में तारीख पर तारीख चल रहा है, सुलह कर लिए हैं, मिलना चाहते हैं, मुकदमा समाप्त करना चाहते हैं, न्यायालय के कार्रवाई से बचना चाहते हैं, एक दिन में मुकदमा समाप्त करना चाहते हैं, तो आप 13 तारीख तक कोर्ट जाएं। कोर्ट में जाकर संबंधित कोर्ट में अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से न्यायालय में पिटीशन फाइल करें, न्यायालय से निवेदन करें, तो आप जाकर और अपना केस आप ट्रांसफ़र करवा लें लोक अदालत में, राष्ट्रीय लोक अदालत में, और वहाँ जाकर एक दिन में मुकदमा समाप्त करा लें। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, न्यायपालिका जगत के लिए खुशी की चीज़ है। बहुत ज़्यादा केस एक दिन में समाप्त होते हैं। हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय भी पूरे दिलो जान से लगे रहते हैं कि कितना अधिक से अधिक मुकदमा इस लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किया जाए। सरकार का लंबा खर्च होता है, बहुत भीड़ होती है और बड़ी उत्साहित होकर लोग वहाँ भाग लेते हैं। आप भी जाएं और इस तरह के छोटा मुकदमा लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। चेक चूक का बात है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। जितने भी सुलहनीय केस है, छोटा केस है, जिसको लड़ने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आप लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 तारीख 9वां महीना 2024 को जाएं और अपना केस को समाप्त करा लें। एक जानकारी जाते जाते मैं और दे दूं कि यदि आप 14/9 को चूक जाते हैं, 14 तारीख 9वां महीना 2024 को चूक जाते हैं, मेरा यह वीडियो आप देर से देखते हैं या फिर आपको 14 तारीख के बाद यह वीडियो मिलता है, तो आप घबराएं नहीं। यह लोक अदालत हर समय पर, मैं तो हमेशा देख रहा हूं कि हर एक महीना बीच करके 2-2 महीना पर, लेकिन समय पर बराबर लगता है। आप चूक जाते हैं तो अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रतीक्षा करें। और एक बात ध्यान रखें, बराबर जो मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि नोटिस मिल गया दोनों पक्ष को, छोटे बाद में न्यायालय भी पहल करती है कि आप लोग आएँ सुलह कर लें, तो इस प्रकार से DLSA के माध्यम से आपको नोटिस जाता है। नोटिस जानने के बाद एक पक्षकार हड़बड़ा जाते हैं। ध्यान रहे 13 तारीख तक जो कार्य दिवस में जाना है न्यायालय में, बंदी के दिन नहीं जाना है। बंदी के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत होता है,
लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि मुकदमा भिजवाना है तो कार्य दिवस के दिन, जिस दिन कोर्ट खुला रहता है उस दिन जाना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ ट्रैक पर कि मेरे दोस्त लोग, मित्र लोग बराबर कहते हैं कि हमको नोटिस मिला है, हम जाएंगे तो क्या होगा। आप एक पक्ष जाइएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप दोनों पक्षकार नहीं जाते हैं। छोटे मामले हैं, क्रिमिनल केसेस है जिसमें वादी प्रतिवादी होता है, या फिर मुद्दई मुदाला होते हैं, उसमें दोनों लोग जाएंगे तभी मामले का निष्पादन किया जा सकेगा। नहीं तो एक पक्ष के जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और नुकसान भी नहीं होगा। यदि आप नहीं भी जाते हैं फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। अब ऋण से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित, बैंक से संबंधित, और जो मैंने बताया कि जिसमें कोई संस्था, कंपनी या फिर सरकार, बैंक, पार्टी हैं, वैसे मामलों में आप अकेले ही जा सकते हैं, क्योंकि बैंक, विद्युत डिपार्टमेंट और भी जो संस्थाएं हैं वह वहाँ बैठी हुई रहती है, पूर्व से ही रहती है, और आप अकेले जाइए और वहाँ पर आपको जज साहब के माध्यम से आपके केस का निष्पादन करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक भी कीजिए। और बड़ा टिप टॉप तो मुझे बनाने भी नहीं आता, बैकग्राउंड मुझे आता भी है तो मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं कर सकूं। और एक मेरे दिल में एक जुनून है कि मैं कुछ कर जाऊं, लोगों को कुछ बताऊं। और मुझे कर रहा कमाने की बात, तो वकील के लिए बहुत फील्ड है जहां से वकील कमा सकता है। सात्विक कार्य करके भी वकील कमा सकते हैं, बिना झूठ बोले भी वकील कमा सकते हैं, और मेहनत करके वकील कमाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जैसा कि मैं अभी कोर्ट से आया हूँ, कपड़ा भी नहीं खोला हूँ और 2 वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको जागरूक कर सकूँ। धन्यवाद। लोक अदालत पर ही दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, जिसमें दूसरा वीडियो में बताऊँगा कि लोक अदालत से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लोक अदालत के संबंध में 2 वीडियो, एक ये और दूसरा वीडियो जो इसकी का हिस्सा होगा वो भी देखिए, आपको फ़ायदा करेगा। धन्यवाद।